अगर बात करें सिनेमा घरों की, सिनेमा घर पिछले कई माह से करीबन 6 माह से बंद पड़े हैं और जो भी थिएटर देखना चाहते थे, मूवीज़ देखना चाहते थे, वो इससे वंचित थे। हालांकि एक मोबाइल उनके पास ऑप्शन था, मोबाइल्स के ऊपर जो मूवीज़ देख सकते थे और एंटरटेन अपने आप को कर सकते थे। लेकिन एक खुशी की बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि 15 तारीख से जो थिएटर्स हैं वो खुलने वाले हैं और यही कारण है कि यहाँ के लोगों के चेहरे पर अब खुशी देखी जा रही है। जो भी इसमें बेरोज़गार हुए थे, करीबन 6 माह से लोग इसमें बेरोज़गार थे और अब उन्हें रोज़गार के फिर से अवसर खुलेंगे और जो थिएटर्स हैं सबसे बाद में, सबसे अंत में खोले जा रहे हैं। लेकिन खुशी ये है कि अब खुलने वाले हैं और जितनी भी मूवीज़ हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस वक्त हम अयान थिएटर के बाहर हैं और 15 तारीख से ये जो थिएटर है वो ओपन होने वाले हैं और सबसे ज़्यादा खुशी जो यहाँ पर काम करते थे, युवा थे, जो बेरोज़गार हो गए थे, उनके चेहरों पर देखी जा रही है। और तमाम जो SOPs हैं वो आ चुकी हैं। SOPs में क्या क्या जानकारियाँ हैं, क्या क्या नहीं है, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से थिएटर खुलेगा और किस तरह से यहाँ पर लोग आ पाएंगे और किस तरह से वो टिकट ले पाएंगे। ये जो तमाम जानकारियाँ हैं यहाँ से हम हासिल करेंगे। यहाँ पर मैनेजर है नेहा शर्मा, उनसे भी आप बात करेंगे और वो उनका इस बारे में क्या कहना है उनसे ही जानते हैं। जैसे थिएटर्स खुलने वाले हैं 15 तारीख से। जी सर। क्या तैयारियां हैं आपकी? हमारी मैक्सिमम तैयारियां हो चुकी हैं, हॉल सैनिटाइज हो चुके हैं। बाकी आगे के लिए हम सारे जितने भी प्रिकॉशंस हमारे को गवर्नमेंट की ओर से हैं वो फॉलो हो रहे हैं। बाकी मैक्सिमम स्टाफ अभी तो छुट्टी पे, आने वाले दिनों में वो भी हम उन्हें वापस बुला लेंगे। उसी अकॉर्डिंग सारा काम दोबारा से उसी जैसे पहले हो रहा था वैसे ही शुरू होगा। बाकी गवर्नमेंट की ओर से अभी 50% ऑक्यूपेंसी पे ही हमें परमिशन मिली है। जैसे अगर बात करें कि दिक्कत परेशानियां इस 6 महीने में बहुत आई होंगी, हाँ जी। आपके साथ में काफ़ी एम्प्लॉइज़ हैं वो भी जुड़े थे, तो उनको भी दिक्कत परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ी होंगी। किस तरह की जो दिक्कत और परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ी हैं और कितना स्टाफ आपके साथ में यहाँ पर था? जी, हमारे पास यहाँ पे 18 एम्प्लॉयज़ टोटल थे, जिसमें से अभी वर्किंग में हमारे पास ओनली 4 एम्प्लॉयज़ हैं। 2 की गार्ड्स हैं और बाकी 2 हमने स्वीपर्स रखे हैं। बाकी उसमें से जो हमारा मैक्सिमम स्टाफ है वो अभी घर पे ही है, क्योंकि इस दौरान इमरजेंसी में हम कहीं और भी जॉब वो ले नहीं पा रहे थे और उनको भी ऐसे नहीं था, यहाँ काम में कंटिन्यू थे तो वो छोड़ नहीं सके इस वजह से। बाकी अभी हमारे कांटेक्ट में भी हैं, अभी आने के लिए हम उन्हें दोबारा से मैसेज हो चुके हैं। अभी 15 अक्टूबर से पहले ही उन्हें बुला लिया जाएगा वापसी। बाकी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा लॉसेस तो हुए ही हैं, बाकी अभी काम शुरू होगा उसी हिसाब से सारा कुछ अभी करना ही है कंटिन्यू। जैसे मेरा एक चीज़ और भी यहाँ पर बात निकल कर आई है, जब आपसे डिस्कस हुई तो आपने ये बताया था कि जो कैंटीन है, कैंटीन में आपको बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा है। किस वजह से लॉस हुआ, क्या लॉस हुआ? मैक्सिमम हमारा अपनी प्रिपरेशन एडवांस ही होती है। हमारे को 1 डे पहले ही हमें नोटिस आया 14 मार्च को कि 15 से आपके थिएटर क्लोज हो जाएंगे। वो नोटिस आया, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ा। उसमें मैक्सिमम मटेरियल हमारा अपना, जैसे पॉपकॉर्न्स कुछ भी होता है, लाखों में स्टॉक हम इश्यूज़ कर लेते हैं। तो वो लॉकडाउन हो गया है, ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ना कुछ भी। हम वो वापसी भी नहीं कर पाए, ना कंपनी हमसे अलाउ कर रही है वापसी लेने के लिए। उस वजह से काफ़ी हमें लॉस हुआ है। जी। तो जैसे कि एक तो लॉस हुआ खाने पीने का, हाँ जी। दूसरा जो लॉस है वो देखा जा रहा है कि दर्शक नहीं आए, जी। दर्शकों की वजह से भी काफ़ी यानी दिक्कतें झेलनी पड़ी। हाँ जी। तो जो आपके पास में एम्प्लॉइज़ थे काफ़ी 17-18 जैसे आपने बताया, हाँ जी। तो उनका घर का खर्चा कैसे चल रहा था कि क्या कहेंगे इस बारे में? जी, स्टार्टिंग मंथ हमने 15 से बंद हो चुका था। 15 डेज़ उसके बाद भी उन्होंने टोटल पूरी सैलरी हमने उन्हें इशू की है। उसके बाद हमारा खुद का भी लॉसेस में ही है, काम नहीं चल पाया। तो गवर्नमेंट की ओर से भी था कि अगर नहीं कंपनी वर्क कर रही है कुछ भी, तो आप वो कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को या तो निकाल सकते हैं या कुछ भी, पर हमने निकाला नहीं है, उनको अपने इस पे कॉन्टैक्ट में रखा है अभी। क्योंकि जैसे ही ओपन होने का कंफर्म नहीं था कब होगा, जैसे गाइडलाइंस बढ़ती जा रही थी, आगे से डेट आगे बढ़ रही थी, तो वही था कि अभी कंटिन्यू शायद वो स्टाफ भी हमारे साथ कनेक्ट ही है। जैसे अगर साफ़ सफाई की बात करें या सैनिटाइज की बात करें, जी। तो क्या किस तरह से गतिविधियां जो चल रही है और किस तरह से जो सावधानियां हैं वो रखी जाएंगी? हाँ जी,
जैसे कोरोना के चलते मैक्सिमम हमारा वीकली होता ही है, पूरा ऑल प्रॉपर्टीज़ हम सैनिटाइज़ करते ही हैं। जितना स्टाफ है वो भी उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अभी मेरा कंटिन्यू आना होता ही है, 2-3 घंटे के लिए मैं आती हूँ, तो मेरा चेक करना होता है सारा स्टाफ ओके। अभी तक किसी की कोई कंप्लेंट्स नहीं है कि हाँ हमें इस चलते कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं स्टार्टिंग में तो बिल्कुल बंद था, किसी का आना जाना बाहर आना ही बंद था, तो उस वजह से तो बंद रखना पड़ा। जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इतने घंटे के लिए आपको अनलॉकडाउन है, आप जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने थोड़ा यहाँ पे सारा कुछ काम शुरू किया है। जितना कि रिपेयरमेंट वगैरह जो भी हमें करना था वो भी हमने किया है, जितना भी हमें टाइम मिला है। जैसे हमारे साथ में दर्शक जुड़े हैं, दर्शकों को मैं फिर से बताना चाहूँगा कि करीबन 15 तारीख से जो ये थिएटर्स हैं वो खुलने वाले हैं। एसओपीज़ का यहाँ पर पूर्ण तरह से जो ये पालन करने वाले हैं। साथ में खुशी उन लोगों को भी हो रही है जिन्होंने थिएटर देखना था, सिनेमा देखना था, फिल्म्स देखनी थी, अपने चहेते स्टार्स को देखना था, उनकी अदाकारी को देखना था। तो इस तरह की से जो खुशी है वो तो देखी ही जा रही है। साथ में उससे भी ज़्यादा खुशी जो यहाँ पर लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो 17-18 लोग हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो लोग हैं इनडायरेक्ट वे में भी यहाँ पर थिएटर से जुड़े होते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आसपास की दुकानें हैं जहाँ की रौनक रंगत है जो ख़त्म हो चुकी थी, अब वो भी आस कर रहे हैं कि यहाँ पर फिर से जो गुलजार होंगे और यहाँ पर जो दर्शक है वो आएंगे। साथ में एक चीज़ और नेहा, मैं आपसे पता करना चाहूँगा कि जैसे सिटिंग प्लान कैसे होगा, किस तरह से आप बिठाएंगे, और क्या उसके बाद में जैसे ही एक फ़िल्म अगर ख़त्म होती है तो उसके बाद में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? अभी गवर्नमेंट की ओर से 50% ऑक्यूपेंसी की हमें परमिशन मिली है, जिसमें अभी हमारा 2 हॉल हैं, दोनों में 284 कैपेसिटी है। तो जैसे 200 है उसमें 100 की कैपेसिटी पे ही हम टिकट्स अलाउड करेंगे। और जैसे ही हमारा इसके लिए जो एसओपीज़ आई हैं उसके अकॉर्डिंग है कि हम कस्टमर को कोई सर्विस दे रहे हैं तो मैक्सिमम यही है कि हम फुल सीट सर्विस पे ही उन्हें अलाउ करते हैं। बाकी उसके लिए जैसे शो हमारा उसके लिए एक फ़िक्स टाइमिंग रहेगी, जैसे इतने घंटे का शो है उसके बीच हम 20-30 मिनट्स का गैप तो हमारा होगा ही, जिसमें पूरा हमारा हॉल सैनिटाइज होगा। कस्टमर को हम कैसे वहाँ से मूवी ख़त्म होने के बाद उन्हें कैसे फ्री कर रहे हैं, वो सारी प्रिकॉशंस उसी के अकॉर्डिंग ही होगी। नेहा, जैसे जो अगर 6 महीने पहले की बात करें, एक यानी कि जीके का क्वेश्चन की तरह है कि हाँ भी लास्ट फिल्म कौन सी थी यहाँ पर, और अब लगता है कि कौन सी फिल्म आ रही है, कुछ बता पाएंगे? अभी इस बात का कंफर्म नहीं हो रहा है कौन सी मूवी रिलीजिंग में होगी, ये हमें भी कंफर्म नहीं है। लास्ट मूवी हमारे यहाँ छिछोरे चल रही थी, बाकी हॉलीवुड मूवीज़ भी 4-5 मूवियाँ थी, पंजाबी मूवियाँ भी चली हुई थी, वो एकदम से बंद हो गया। अब उनका तो हम नहीं कंफर्म है, वो तो रिलीजिंग में नहीं है। अभी नेक्स्ट मूवी वैसे हमारी आने वाली थी सूर्यवंशी, जिसका हमारी ओपनिंग का था, बट उसके बाद वो थिएटर क्लोज हो गए हैं। अभी कंफर्म नहीं है अभी कौन सी मूवी रिलीजिंग में रहेगी। तो जैसे कि दर्शकों को मैं फिर से बताना चाहूँगा कि 15 तारीख से जो थिएटर्स हैं वो खुल रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, जो हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं उनके लिए खुशी की बात है कि अपने चहते जो एक्टर्स हैं उनको देख पाएंगे। हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ जो भी यहाँ पर लगेंगी, इवन ये पंजाबी फिल्म्स जो यहाँ पर लगती हैं, उनका भी आप भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे और मनोरंजन अपना कर पाएंगे। साथ में ये भी है कि अभी ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी मूवी आएगी, लेकिन जल्द ही हम उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाने की जो है वो प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप बेधड़क और बेडर होकर यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि जो एसओपीज़ हैं उनका ये पूरा जो पालना है वो करने वाले हैं। आपको जैसे कि नेहा ने बताया कि एक सीट छोड़कर एक व्यक्ति बैठ पाएगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रह पाएगी। जैसे ही फिल्म ख़त्म होती है उसके बाद में जो सैनिटाइज जो है थिएटर को वो किया जाएगा। तो जैसे पीपीई किट में कुछ कर्मचारी है, ये नेहा ने बताया कि वो भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। तो आपको यहाँ के जो स्टाफ से कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है, बल्कि बस आप तैयार हो जाएं कि आने वाले 15 तारीख के बाद में आप अपना मनोरंजन यहाँ पर कर पाएंगे। हमें पता है कि आप काफ़ी टाइम से जो थिएटर से महरूम थे, क्योंकि जो एक बात करें मोबाइल जो थिएटर की है कमी पूरी नहीं कर सकता है। थिएटर ही है, और एक बड़े पर्दे पर जब आप देखेंगे मूवीज़ तो आपको यहाँ पर आनंद भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें खुल चुकी हैं। बसेस खुल चुकी हैं, ऑटोज़ खुल चुके हैं, जिम्स खुल चुके हैं, तमाम जो मनोरंजन के और जो जरिए थे वो भी खुल चुके हैं। हमें कल ही पता चला है कि जैसे दशहरा है, कई जगह दशहरा भी मनाया जा रहा है।
तो एक खुशी की बात है ये दशहरा और दिवाली के बीच में जो थिएटर्स हैं वो शुरू हो रहे हैं, तो आप अपनी खुशी को और दोगुना कर सकते हैं और यहाँ पर आकर अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। साथ में जैसे बात करें कि लोग हैं, जब आपने अपने एम्प्लॉइज़ को बताया कि जैसे ही कि थिएटर्स खुलने वाले हैं, हालांकि उन्होंने खुद भी कांटेक्ट किया होगा जब मीडिया पर जब खबर आई है, तो उनका क्या रिएक्शन रहा? अभी तो सभी खुशी हैं इस बात को लेकर, क्योंकि जॉब एकदम से किसी को प्रोवाइड नहीं है। सभी जॉब के लिए अपनी फैमिली इशू सभी होते हैं, उस बात से सभी बहुत खुश हैं। बाकी सभी रेगुलर थे तो इस वजह से सबको अच्छा लग रहा है कि वापसी हम यहीं दोबारा से काम के लिए आ रहे हैं। जी, जैसे एमडी हैं वो भी काफ़ी चिंतित रहे होंगे आपके। जी, जी। उनका क्या रिएक्शन था, और जब उन्हें पता चला कि जो थिएटर है वो खुलने वाले हैं, तो उन्होंने क्या कहा? और ओवरऑल अगर देखा जाए इन 6 महीनों में उनका यानी कि रवैया कैसा रहा? वैसे तो थोड़ी टेंशन्स थी पहले कि काफ़ी ज़्यादा टाइम चल रहा है कि बंद ही रहा है। 6 महीने इतना सोचा नहीं था, स्टार्टिंग में तो यही था महीना 2 महीना शायद रहेगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, बट इतना काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और चीज़ें सभी ओपन हो चुकी थी। सिनेमाज अभी काफ़ी लंबे टाइम बाद ओपन हो रहे हैं, तो थोड़ी टेंशन्स का टाइम रहा है। बाकी जैसे ही अभी पता चला है कि ओपन हो रहे हैं, अभी जैसे फेस्टिवल्स वगैरह भी सारे आने हैं, तो काम हमारा उसी अकॉर्डिंग अच्छा भी होता है। तो इस बात की खुशी भी है कि इस टाइमिंग में हमारे थिएटर ओपन हो रहे हैं अभी, तो इस बात को लेकर तो अभी सभी खुशी हैं। एक यहाँ पर बात निकल कर ये भी आती है कि जैसे ही कोई मूवी लगती है, मूवी अगर ख़त्म होनी होती है, जैसे आपने बताया कि छिछोरे थी यहाँ पर, हाँ। अंतिम जो फिल्म यहाँ पर लगी 6 महीने पहले, 6 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो जब वो छिछोरे चल रही थी, जैसे ही एकदम लॉकडाउन हुआ, तो उस लॉकडाउन से राइट्स आपने और फिल्म्स के भी लिए होंगे कि जो चलानी थी, तो क्या वो भी नुकसान झेलना पड़ा? जी, वो तो होता ही है। एडवांस हमारा सारा प्रोसीजर हो जाता है, सभी इसकी बात हो जाती है मूवीज़ के रिगार्डिंग। जो हमारे ऑनर सर हैं वो सारा कुछ वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो उसका भी थोड़ा प्रॉब्लम आई है। एकदम से सारी चीज़ें बंद होना, सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे की एडवांस तैयारी रहती है। सिनेमा हॉल तो वो उसी अकॉर्डिंग ही चलेंगे, डायरेक्ट हम एक दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए वीकली हमारा प्रोसीजर रहता है, हर फ्राइडे को हमारा शेड्यूल अपडेट होता है, तो वो हमारा उसी दिन नहीं होता, उसके लिए भी 1 मंथ पहले ही सारी तैयारियां हो जाती हैं। और हमारा एडवांस शेड्यूल हमेशा ही रहता है। अगर फ्राइडे मूवी रिलीज़ है तो 2-4 दिन पहले ही हम शेड्यूल अपडेट हो जाता है हमारा। नेहा, आप अपने दर्शकों को, यहाँ पर जो लोग आते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि वो यहाँ पर बेखौफ होकर आ सके? जी, अभी हमारी ओर से प्रॉपर तैयारियां हो चुकी हैं, किसी बात की कोई टेंशन्स की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर को लेने की हमारी ओर से प्रॉपर उनके लिए हम अपनी ओर से सारी चीज़ें कर रहे हैं, कोई भी किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा स्टाफ उनके लिए अपने काम के लिए हमेशा ही आगे है, किसी बात के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बाकी जहाँ तक कोरोना टाइम्स के अकॉर्डिंग सारी तैयारियां हैं, पीपीई किट हमारे सारे स्टाफ के लिए जैसे भी एसओपीज़ आई हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम सारा कुछ शुरू कर रहे हैं, जो कि कस्टमर को जिस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेहा, एक सबसे बड़ी बात है जो रह गई है, एक तो रह गई है कैंटीन की सर्विस कैसे होगी, और दूसरा कि जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, जो फिल्म देखना चाहते हैं, वो अपनी बुकिंग कैसे करवा पाएंगे? जी, बुकिंग का सबसे मेन है हमारा ऑनलाइन ही रहेगा, जो अभी शुरू होना ही है। उसमें मतलब 50% ऑक्यूपेंसी है, तो उसमें मैक्सिमम ऑनलाइन ही हम टिकट्स अलाउ कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन साइट हमारी बुक माई शो ही है, जिसके कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जो कि हमारा आप अभी जैसे ही हमारा शेड्यूल अपडेट होता है तो आप उसी टाइम चेक कर सकते हैं कि कौन सी मूवी रिलीज़ है, और उसका बुकिंग के लिए कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, नई टिकट काउंटर पे जाने की ज़रूरत है। वो QR कोड उनके फ़ोन पे आता है, उसे हम ओनली फ़ोन से ही स्कैन करते हैं, उसमें कोई टिकट्स नहीं लेनी है, कोई भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दिक्कत की कोई बात नहीं है। वो उनके फ़ोन में ही स्कैन होगा और वही उसी से हम उन्हें कंफर्म कर देंगे कि आपकी ये सीट्स है और ये बुकिंग हुई है आपकी, और इतनी मूवीज़ आपकी इस टाइम पे चलेगी। बाकी रहा कैंटीन का हमारा, इसके लिए तो शायद यही है कि अभी हम जितना भी उसके सेल्फ सर्विस ही जो है उसके लिए नहीं, अपने कस्टमर को खुद ही सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो कि आपने यहाँ पर देखा है जो टेक्नोलॉजी का है वो भी फ़ायदा होने वाला है, और यहाँ पर टचलेस
जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। टचलेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने बुकिंग करवानी है तो बुकिंग आप ऑनलाइन करवाएंगे, और अगर जैसे आपको कोई टिकट इशू यहाँ से नहीं होगी, आप अपना मोबाइल दिखाएंगे, जैसे कि पहले बैरियर्स पे होता था, बैरियर पर आप अपना जो ई पास है वो दिखाते थे, अब ई टिकट जो यहाँ पर है वो बताई जा रही है कि ई टिकटिंग शुरू होगी, और ई टिकटिंग के माध्यम से ही आप एंटर कर पाएंगे। आपको कोई भी टिकट नहीं मिलेगी, बस फ़ोन पे ही आपको टिकट रिसीव होगी, वही आप दिखाएंगे, वही स्कैन करेंगे यहाँ पर QR कोड, और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी सीट क्या है और कौन सी है, कौन सी जगह पर आपने बैठना है। यहाँ पर PPE किट में जो यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ है वो आपको मिलेंगे और आपको सीट तक छोड़कर आएंगे और आपको बताएंगे कि आपने कहाँ बैठना है। दूसरी बात यह है कि जो कैंटीन की यहाँ पर बात चल रही है कि खाने पीने का भी आपका पूरा ध्यान रखा गया है। आप ऑर्डर देंगे और ऑर्डर आपके पास पहुँच जाएगा, यही तो ये आपने बात यहाँ पर देखी है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी का सामना यहाँ नहीं करना पड़ेगा, और SOPs को पूरा यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। ये जो आश्वासन है यहाँ पर नेहा ने दिया है, और साथ में जो MD जो यहाँ के हैं उन्होंने भी यही जानकारी हमें दी है। तो आप बेखौफ होकर 15 तारीख के बाद में जैसे ही शेड्यूल होगा आपको बता दिया जाएगा, और ऑनलाइन आप उसकी बुकिंग करवाकर जो थिएटर का है वो मज़ा ले सकते हैं। जैसे तमाम आप पोस्टर्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्टर्स लगे हुए हैं, और इधर भी पोस्टर लगे हुए हैं। तो इस तरह के जो पोस्टर्स हैं आप ज़रूर मिस कर रहे होंगे, क्योंकि 6 महीने का बहुत बड़ा एक गैप है, क्योंकि कई दर्शक तो ऐसे हैं कि वो फर्स्ट डे और फर्स्ट शो देखने का जो इच्छा रखते थे, लेकिन वो 6 महीने से उनकी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब ये इच्छा पूरी होने वाली है जल्द ही। और जो फेस्टिव सीज़न है, फेस्टिव सीज़न में आपको पहली फिल्म का जो उपहार है वो आयान से मिलने वाला है, जिसमें आप पूरा जो मनोरंजन है आप कर पाएंगे। क्योंकि हमें पता है आप पिछले काफ़ी लॉकडाउन से बेहद परेशान थे और थिएटर में आना चाहते थे। हालांकि जो कोरोना है लगातार भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर पूरा इंडिया की बात करें तो अब कोरोना के जो रेट्स हैं, जो केसेस हैं वो डाउन आने शुरू हो गए हैं। तो एक ये अच्छी बात भी है, लेकिन साथ में ये है कि अगर आप अपने घर से यहाँ पर आएंगे तो आप भी जो नियम जो जिला प्रशासन बताती है कि आप सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, मास्क ज़रूर डालकर यहाँ पर आएँ। और कोरोना संक्रमण कभी भी किसी को भी हो सकता है, लेकिन इससे डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ओपन है, अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाना है। तो यही वजह है कि जो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने है जो थिएटर्स को खोलने का एक मूड बनाया है, और अब देखते हैं कि कब वास्तव में ये खुल पाएंगे। लेकिन जो हमें जो जानकारी मिली है कि 15 तारीख से जो थिएटर्स हैं वो खुलने वाले हैं, और जैसे ही कोई अपडेट होगी या कोई भी फिल्म लॉन्च होगी तो हम उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। ठीक है जी, जी। तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं हम सुंदर आयान सिनेमास के थिएटर के ठीक बाहर पहुंचे हैं, और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही सीटें हैं, वही कुर्सियां हैं जो कभी दर्शकों से भरी होती थी। दर्शक यहाँ पर आकर अपना आनंद लिया करते थे और साथ में मूवीज़ का भी आनंद लिया करते थे। आने वाले कुछ ही दिनों में मूवीज़ जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं और थिएटर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही वह थिएटर है जहाँ पर आप आया करते थे अपने परिवार के साथ, अपने मित्र बंधुओं के साथ फिल्मों का लुत्फ़ उठाया करते थे। तब तक के लिए देखते रहें सोलन टुडे। धन्यवाद।